दोस्तों, जब बात भारत माँ की सरहद और आन बान शान की आती है तो हर सच्चे हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता खून एक अनोखे जुनून और उबाल से भर जाता है। आज की यह विशेष रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है, जो पहले तो आपका खून खौलाएगी और फिर आपको गर्व के महासागर में डुबो देगी। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यूएन का दरवाजा खटखटाया। नई दिल्ली को कागजी धमकियां भेजी गईं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने के खोखले दावे किए गए और इन सब के बीच ढाका में जीत का जश्न भी मनाया जाने लगा। लेकिन इसके बाद जो पलटवार हुआ, उसकी कल्पना दुश्मनों ने सपने में भी नहीं की थी। भारत ने एक ऐसा अचूक टू फ्रंट एक्शन प्लान लागू किया जिसने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की हवा निकाल दी और विरोधियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तो आइए इस बेहद संवेदनशील मुद्दे की एक एक परत को विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन मुख्य खबर पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी यह मानते हैं कि भारत की सीमा सुरक्षा पर रत्ती भर भी समझौता नहीं हो सकता, अगर आप चाहते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत हमेशा इसी तरह सीना तानकर खड़ा रहे और देश के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और श्रेयांश प्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके इस गौरवशाली हिंदुस्तानी परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि आपका एक डिजिटल क्लिक सिर्फ हमारा समर्थन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत की बुलंद आवाज को और ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। अब सबसे पहले उस ऐतिहासिक सच को दोबारा जीते हैं जो इस पूरी पटकथा की बुनियाद है। 16 दिसंबर 1971 यह सिर्फ कैलेंडर की कोई सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना के शौर्य, अदम्य साहस और पराक्रम का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसे आज भी पूरी दुनिया विस्मय के साथ याद करती है। इसी ऐतिहासिक दिन भारतीय जांबाजों ने दुनिया का भूगोल बदल कर रख दिया था। पाकिस्तान के 93,000 हथियारों से लैस सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। यह आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, सरेंडर माना जाता है। इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान का वजूद हमेशा के लिए मिट गया और विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। यानी जिस देश की स्वतंत्रता और अस्तित्व भारत के वीर जवानों की शहादत और अटूट सहयोग की बदौलत संभव हुआ, आज वही देश भारत को आंखें दिखाने की धृष्टता कर रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने हर कसौटी पर, हर संकट में हमेशा सहारा दिया। भूकंप हो, विनाशकारी बाढ़ हो, आर्थिक मंदी हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव, भारत हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए उसके साथ खड़ा रहा। हमने व्यापारिक रास्ते सुगम किए, बिजली पहुंचाई, आवश्यक संसाधन दिए और हर विपत्ति में सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन इतिहास गवाह है कि कृतज्ञता, एहसान फरामोशी की राजनीति कभी लंबी नहीं चलती और आज बांग्लादेश की सत्ता ठीक वही ऐतिहासिक भूल दोहरा रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा आत्मघाती कदम उठा क्यों रहा है? इसके पीछे की छिपी हुई राजनीति क्या है? दरअसल बांग्लादेश की वर्तमान सरकार इस समय अपने देश के भीतर पनप रहे कट्टरपंथी तत्वों और भारत विरोधी ताकतों को संतुष्ट करने में जुटी है, ताकि अपनी डगमगाती राजनीतिक जमीन को बचा सके। वहां एक बेहद ताकतवर और रसूखदार सिंडिकेट बरसों से खुली सीमा का नाजायज फायदा उठाकर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार से अरबों रुपये कमा रहा था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग के काम में अभूतपूर्व तेजी दिखाई, इस पूरे अवैध नेटवर्क में हाहाकार मच गया। भारत की इस कड़ाई से उनकी काली कमाई का जरिया हमेशा के लिए बंद होने जा रहा था। यही वजह है कि अब जानबूझकर सीमा पर तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत पर कूटनीतिक दबाव डाला जा सके। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस शतरंज के खेल में बांग्लादेश अकेला मोहरा नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ी वैश्विक ताकतें और लॉबी भी पूरी तरह सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाओं पर आज भी उन पश्चिमी देशों का गहरा प्रभाव माना जाता है जो भारत की तेजी से उभरती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत जिस प्रकार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर रहा है, ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बन रहा है और वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है, वह कई महाशक्तियों को असहज कर रहा है। इसी झुंझलाहट में बांग्लादेश को आगे रखकर
भारत की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वे यह भूल गए कि यह आज का नया भारत है। इन तमाम साजिशों की भनक नई दिल्ली को बहुत पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही 4 मई की उस आपातकालीन बैठक की सूचना देश की राजधानी पहुंची, भारत का शीर्ष नेतृत्व तुरंत एक्शन मोड में आ गया। एक अत्यंत उच्च स्तरीय और गोपनीय बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर रणनीतियां तैयार कर रहे थे। इन चारों शीर्ष कर्णधारों का एक साथ बैठना ही इस बात का प्रमाण था कि मामला बेहद गंभीर है और भारत का जवाब भी उतना ही अचूक होने वाला है। इस रणनीतिक महामंथन से जो 2 फ्रंट एक्शन प्लान निकल कर आया, उसने दुनिया के बड़े से बड़े कूटनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मोर्चेबंदी के लिए उतारा गया। अपनी बेबाक और धारदार कूटनीति के लिए मशहूर जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का पक्ष इतनी अकाट्य दलीलों के साथ रखा कि विरोधियों के पास बगलें झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भारत ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर फेंसिंग का कार्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। यह दोनों देशों के बीच पूर्व में हुए सुरक्षा समझौतों के सर्वथा अनुकूल है और अपनी सीमाओं पर अवैध घुसपैठ को रोकना हर संप्रभु राष्ट्र का संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही सऊदी अरब, तुर्की और अन्य बाहरी ताकतों को भी कड़ा संदेश दे दिया गया कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत को घेरने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, ठीक उसी समय देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद सरहद का जायजा लेने जमीनी मोर्चे पर निकल पड़े। डोभाल का सीमा पर पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। जब वे किसी बॉर्डर का रुख करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि भारत अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस दौरे ने सीमा पार बैठे उन आकाओं के दिलों में दहशत पैदा कर दी जो यह सोच रहे थे कि UN के दबाव में आकर भारत बैकफुट पर आ जाएगा। डोभाल ने सीमा सुरक्षा बलों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए कि सीमा पर होने वाली किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई या अवैध गतिविधि का जवाब बिना किसी झिझक के अत्यंत आक्रामक रूप से दिया जाए। इस 2 तरफा रणनीति के साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा कदम उठाया है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी वार्ता करने वाले हैं। इस कूटनीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण प्रस्ताव लाने का प्रयास किया भी जाता है तो ये मित्र राष्ट्र अपनी वीटो पावर का उपयोग करके उसे पहले ही क्षण में खारिज कर दें। रूस तो वैसे भी भारत का वो सदाबहार और परखा हुआ मित्र है जिसने इतिहास में कई बार भारत विरोधी प्रस्तावों को अपने वीटो से नेस्तनाबूद किया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भारत के शीर्ष नेतृत्व के व्यक्तिगत संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि वॉशिंगटन का एक बड़ा और प्रभावशाली धड़ा इस समय भारत से किसी भी तरह का टकराव मोल लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन सब के बीच भारत के गृह मंत्रालय ने जो किया उसने तो दुश्मनों के होश ही उड़ा दिए। जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत सीमा पर काम धीमा कर देगा, ठीक उसी समय गृह मंत्रालय ने फेंसिंग के कार्य को दोगुनी रफ्तार से पूरा करने का आदेश जारी कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और सेना की पूर्वी कमान को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों को 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया गया। सबसे क्रांतिकारी बदलाव उन दुर्गम इलाकों में देखा गया जहां नदियां, नाले और दलदली जमीन होने के कारण कटीले तार लगाना असंभव था। भारत ने वहां स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लागू कर दिया, यानी जहां भौतिक तार नहीं लग सकते थे वहां एक अदृश्य डिजिटल दीवार खड़ी कर दी गई। अदृश्य लेजर सेंसर्स, हाईटेक थर्मल कैमरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस ऐसे खुफिया उपकरण तैनात किए गए हैं जो मीलों दूर से किसी भी इंसानी हरकत को भांप लेते हैं। इस आधुनिक तकनीक की खबर जैसे ही सीमा पार पहुंची वहां हड़कंप मच गया,
क्योंकि घुसपैठ और तस्करी के सारे पुराने और पारंपरिक रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। अब अंतिम सवाल पर आते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन वास्तव में भारत का कुछ बिगाड़ सकता है? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं। आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया के तमाम विकसित देश भारत पर इस कदर निर्भर हैं कि यदि किसी ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया तो सबसे पहले उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। मंदी के दौर से गुजर रहे पश्चिमी देश कभी भी यह आत्मघाती जोखिम नहीं उठाएंगे। रही बात सुरक्षा परिषद की, तो वहां रूस और फ्रांस जैसे देशों की वीटो पावर भारत के खिलाफ किसी भी अनुचित प्रस्ताव को पारित ही नहीं होने देगी। यह पूरी घटना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आज हम एक ऐसे भारत को आकार लेते देख रहे हैं जो सशक्त है, जो आत्मनिर्भर है, जो अपनी शर्तों पर वैश्विक नीतियां तय करता है और जो अपनी मातृभूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर सरहद की अग्रिम चौकियों पर तैनात जांबाज जवानों तक संदेश पूरी तरह स्पष्ट और लाउड है। देश की सीमा का हर एक इंच पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, काम किसी भी दबाव में नहीं रुकेगा, और जो कोई भी इस सुरक्षा चक्रव्यूह में खलल डालने की कोशिश करेगा उसे उस नए भारत का सामना करना पड़ेगा जो अब सिर्फ अपनी रक्षा करना नहीं जानता बल्कि आक्रमण करके नेस्तनाबूद करना भी जानता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वह विशेष इन डेप्थ रिपोर्ट जिसे काफी गहन शोध और विश्लेषण के बाद श्रेयांश प्राइम न्यूज की टीम आपके सामने लेकर आई है। इस पूरे संवेदनशील विषय पर भारत के इस आक्रामक रुख पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।